सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का विषय है, आपने टॉपिक देखा ही होगा, जनवरी 2026 विवाह सावधान। अब यहाँ पर इस टॉपिक को क्यों लिया गया है? माता पिता यदि इस वीडियो को देख रहे हैं और बच्चे का विवाह या लड़की का विवाह अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समय में रिश्ता यदि पक्का हो जाता है और यदि विचार कर रहे हैं कि जनवरी 2026 में कोई अच्छा विवाह का मुहूर्त मिल जाए, तो आज इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये एक विशेष जानकारी है। यदि आप जनवरी 2026 में शादी करना चाहते हैं, कोई मुहूर्त चाहते हैं, तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, बहुत से लोगों को तो जानकारी इस विषय के बारे में पहले ही पता लग गया है, लेकिन जिन दर्शकों को इस बारे में पता नहीं है उनके लिए विशेष जानकारी। देखिए, पंचांग जितने भी हैं उनमें यदि मुहूर्तों की बात करें तो जनवरी जो महीना है, जनवरी 2026, इसमें कोई भी मुहूर्त नहीं दिया गया है। तो भारत के किसी भी पंचांग में जनवरी 2026 में कोई भी विवाह का मुहूर्त नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? पहली बात, पंचांगों को ध्यान से देखेंगे तो 15 दिसंबर 2025 से लेकर दोपहर 2:50 से लेकर 3 फरवरी 2026 सुबह 6:10 तक शुक्र अस्त रहेगा, ऐसा लिखा है। तो वैसे तो पंचांगों को ही आधार मानना पड़ेगा। जो बात पंचांग में लिखी है, सभी पंचांगों में लगभग यही बात लिखी हुई मिलेगी कि 15 दिसंबर 2025 दोपहर 2:50 पर शुक्र अस्त हो जाएगा और फिर उदय कब होगा? 3 फरवरी 2026 सुबह 6:10 तक। अब इसमें नियम यह है कि जब भी शुक्र अस्त हो उस समय कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जा सकता है। तो सीधा सा अर्थ यही हुआ कि जनवरी में कोई भी मुहूर्त नहीं मिलेगा। लेकिन पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत सी बार वीडियो को अधूरा छोड़ देते हैं और फिर मुख्य विषय से हट जाते हैं। अब नियम एक और है कि जब शुक्र अस्त होता है या गुरु भी अस्त होता है, कोई भी ग्रह अस्त होता है, जैसे विशेषकर गुरु और शुक्र अस्त में विवाह होता ही नहीं है या शुभ मांगलिक कार्य, कोई भी गृह प्रवेश, भूमि पूजन होता ही नहीं है। लेकिन एक नियम और है कि जिस दिन अस्त होता है, जिस दिन और जिस समय अस्त होता है, उससे 3 दिन पहले ही वह वृद्ध अवस्था में चला जाता है। तो जो तारीख 15 दिसंबर लिखी हुई है उससे 3 दिन पहले से ही, मतलब 12 तारीख दोपहर 2:50 से ही यह वृद्ध अवस्था में चला जाएगा। तो 12 तारीख दोपहर 2:50 के बाद कोई मुहूर्त करना ठीक नहीं रहेगा। इस नियम से यही बात तय हुई। यही होता है नियम, वैसे यही है। कहीं 7 दिन भी लिखे हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में आजकल जो पंचांग मुहूर्त निकालते हैं 3-3 दिन आगे पीछे लेते हैं। तो इनसे 3 दिन पहले, 15 तारीख से 15 दिसंबर 2025 से 3 दिन पहले लेना पड़ेगा। 24 घंटे यूं करके 3 दिन पहले। और उदय होगा 3 फरवरी को, तो उसके बाद भी 3 दिन तक रहेगी यह स्थिति। उसको बोलते हैं बाल्य अवस्था में। तो 3 का मतलब हो गया 4, 5, 6 फरवरी सुबह 6:10 तक यह स्थिति ठीक नहीं है। तो फरवरी में भी 6 फरवरी तक इस नियम से तो स्थिति ठीक नहीं। अब मुख्य बात, वैसे अगर नियम से देखें और बारीकी से देखें, यदि आप किसी सॉफ्टवेयर को देखेंगे और बड़ी बारीकी से देखेंगे, तो हालांकि पंचांगों में ये बात लिखी हुई नहीं मिलेगी, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि अगर सॉफ्टवेयर को और बारीकी स्थिति देखेंगे तो 26 नवंबर 2025 सुबह 11:52 पर ही शुक्र अस्त हो जाएगा। अब 26 नवंबर 2025, देखिए इस साल मैंने मुहूर्त दिए हैं, नवंबर के, दिसंबर के मुहूर्त दिए हैं, लेकिन वो पंचांगों के आधार पर दिए हैं। और ये स्थिति चलेगी 17 फरवरी 2026 दोपहर 3:08 तक, 15:08 तक यह स्थिति चलेगी। कहने का तात्पर्य 17 फरवरी 26 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 25 से लेकर 17 फरवरी 2026 तक
अगर सॉफ्टवेयर को देखेंगे, किसी सॉफ्टवेयर को देखेंगे और बारीक स्थिति देखेंगे, गणना करेंगे, तो आपको ये समय मिलेगा। लेकिन मोटा मोटा भारतवर्ष में पंचांग वाली स्थिति ही देखी जाएगी और इसी आधार पर मुहूर्त मैं भी दे रहा हूँ, क्योंकि सर्वमान्य है, उसी नियम को मानना पड़ेगा। बाकी ये बात भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि 26 नवंबर 25 इस नियम से तो 23 नवंबर से ही मुहूर्त बंद हो जाते हैं। 23 नवंबर से लेकर 20 फरवरी 2026 तक, 23 नवंबर 2025 से लेकर 20 फरवरी 2026 तक कोई मुहूर्त ही नहीं मिलेगा उस नियम से तो। लेकिन पंचांगकारों ने जो समय दिया है वह मोटा मोटा जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में, उसी आधार पर आगे आपको मुहूर्त दिए जाएंगे। लेकिन यदि आप जनवरी के भरोसे हैं कि जनवरी में कोई मुहूर्त मिल जाएगा, बल्कि फरवरी में भी शुरुआत का एक सप्ताह पूरा निकल जाएगा, उसके बाद ही 6 फरवरी से ही मुहूर्त फिर आपको मिलेंगे। तो यह जानकारी भी ज़रूरी थी, और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पहले से ही जानकारी होनी चाहिए। देखिए, बहुत से लोग शादी तय तो करते हैं, रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन उसमें सारी प्रक्रियाएं पहले से ही देखनी होती है कि शादी कहाँ करेंगे, किस शहर में करेंगे, किस स्थान पर करेंगे, फिर मुहूर्त भी देखते हैं, फिर उसकी बुकिंग भी एडवांस में करते हैं। तो ये प्रक्रिया 6 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। तो जागरूक रहना भी ज़रूरी है। यदि जनवरी के भरोसे हैं तो यह स्थिति आपके सामने मैंने रख दी है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।